ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और शुक्रवार है। त्रयोदशी तिथि भगवान भोले शंकर को समर्पित है, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो। इस दिन व्रत रखकर भगवान भोले शंकर और मां पार्वती की पूजा करने का विधान है। इस व्रत को प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। यह तिथि जिस वार को आती है, यह व्रत उसी के नाम से जाना जाता है। जैसे आज शुक्रवार है और त्रयोदशी तिथि है, तो यह शुक्र प्रदोष व्रत कहलाएगा। इस दिन व्रत रखकर भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना करने से जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और जीवन वैभवशाली हो जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में की जाती है। धन प्राप्ति के लिए हर मनुष्य को शुक्र प्रदोष व्रत जरूर रखना चाहिए। अब मार्गशीर्ष माह समाप्त होने वाला है, उसके बाद में पौष माह का शुभारंभ हो जाएगा, जो कि ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव को समर्पित है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर अध्याय और एकादशी पूर्णिमा की व्रत कथाएं प्रस्तुत की जाती है, उन्हें भी एक बार अवश्य सुने। आपके मंगल जीवन की कामना करते हुए शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक बार देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर जी को अपने धन वैभव पर बहुत ही अहंकार हो गया था। उन्होंने अपना धन वैभव दिखाने के लिए भगवान शिव और मां पार्वती को भोजन पर आमंत्रित करने का निश्चय किया। जब वो भगवान शिव के पास पहुंचे तो भगवान शिव तो अंतर्यामी है, वे कुबेर के अहंकार के बारे में जान गए। भगवान शिव कहने लगे कि कुबेर, हम दोनों तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन गणेश आ जाएगा। गणेश जी भी समझ गए कि पिताजी मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, तो गणेश जी सही समय पर कुबेर के निवास पर पहुंच गए। कुबेर जी ने गणेश जी को अपना धन वैभव दिखाने के लिए बहुत प्रसन्न होकर सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा और बड़े ही खुश होकर पास में बैठ गए कि अब गणेश से मुख से मेरी खूब तारीफ सुनूंगा। लेकिन कुबेर की खुशी कहाँ टिकने वाली थी, क्योंकि गणेश जी ने भोजन की तारीफ तो की, लेकिन बार बार भोजन मांगते रहे। गणेश जी ने थोड़े ही समय में कुबेर की रसोई में बना हुआ सारा भोजन समाप्त कर दिया। पर गणेश जी कह रहे थे कि मेरा पेट तो अब भी नहीं भरा है, कृपया करके आप मेरे लिए भोजन और मंगवाइए। अब कुबेर कहाँ से मंगवाए? गणेश जी ने तो सारा भोजन समाप्त करवा दिया था। तो कुबेर वहां पर चुपचाप बैठे रहे। गणेश जी कुबेर से कहने लगे कि अगर तुम मुझे पर्याप्त भोजन नहीं करवा सकते थे तो मुझे बुलाया ही क्यों था? किस काम का है यह धन वैभव? तुम्हें पता है कि मुझे तो धन वैभव से ज्यादा प्यारा अच्छा भोजन है। तो गणेश जी के ऐसा कहते ही कुबेर जी के सब कुछ समझ में आ गया कि गणेश जी ने यह सब कुछ मेरा अहंकार तोड़ने के लिए किया है। तो कुबेर ने हाथ जोड़कर गणेश जी भगवान से माफी मांगी। तो गणेश जी बड़े ही खुश होते हुए अपने पिता के पास आकर सारा वृतांत बताया। इसीलिए कहते हैं कि हमें अपने पद और प्रतिष्ठा पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। बोलो गणेश भगवान की जय हो। पहले अपने सुनेंगे शनि देव की कथा। बोलो शनि महाराज की जय हो। देवों के देव महादेव भी शनि देव की वक्र दृष्टि से नहीं बच पाए थे। उन्हें भी 7.5 का कष्ट भोगना पड़ा था। शनि देव को कठोर कहा जाता है। न्यायप्रिय शनि देव के लिए सब कुछ एक समान है। पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों से लेकर ब्रह्मलोक में रहने वाले सभी देवी देवताओं तक कोई भी शनि की दृष्टि से नहीं बचा है। कहते हैं कि भगवान शिव भी शनि देव की 7.5 का शिकार हुए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे, तो उसी समय शनि देव भगवान शिव के पास आए और उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करके कहने लगे कि हे देव, कल मैं आपकी राशि में वक्र दृष्टि से प्रवेश करने वाला हूँ। तो शनि देव की यह बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और कहने लगे कि शनि देव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर बनाए रखेंगे? तो शनि देव ने भगवान शिव से कहा कि हे नाथ, मैं कल आपकी राशि में 1.25 पहर मेरी वक्र दृष्टि रखूंगा। तो भगवान शिव थोड़ा चिंतित हुए
और शनि की बात सुनने के बाद इसका उपाय सोचने लगे। फिर सोचते सोचते अगले दिन से पहले ही भगवान शिव मृत्यु लोक में पहुंच गए। वहां पर जाकर हाथी का रूप धारण कर लिया और सोचने लगे कि अब जब उन्हें शनि देव देखेंगे ही नहीं तो भला वक्र दृष्टि मुझ पर कैसे पड़ेगी। फिर इसी तरह हाथी के रूप में ही 1.25 पहर पूरा हो गया। पूरा होते ही उन्होंने वापिस अवतार लिया और कैलाश आ पहुंचे। तो कैलाश में भगवान शिव ने शनि देव को उनका इंतजार करते हुए देखा। प्रसन्नचित भाव से उन्होंने शनि से कहा कि आपकी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई भी असर नहीं हुआ। तो भगवान शिव की बात सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और कहने लगे कि हे देव, आप मेरे गुरु हैं। मेरी दृष्टि से ना तो देव बच पाए हैं और ना ही दानव बच पाए हैं। आप पर मेरी वक्र दृष्टि का असर पड़ा था, इसी वजह से आपको 1.25 पहर तक देवलोक छोड़ना पड़ा था और देव योनि से पशु योनि में समय बिताना पड़ा था। तो हैरान हुए भगवान शिव ने जब ये बात सुनी तो शनि देव को अपने सीने से लगा लिया। बोलो शनि महाराज की जय हो, बोलो भोले शंकर की जय हो। अब अपने भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए सुनेंगे प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी। उनका एक ही पुत्र था। एक दिन पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया था। वहां चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि तुम हमें अपने पिता के गुप्त धन के बारे में बता दो। तुम्हारे पिताजी ने धन कहाँ पर छुपा कर रखा है। अगर तुमने नहीं बताया तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तो इस पर पुत्र ने कहा कि मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, हमारे पास कोई धन नहीं है। तो चोर कहने लगे कि तुम्हारे पास पोटली है, वो दिखाओ उसमें क्या है। तो वह कहने लगा कि इस पोटली के अंदर मेरी माँ ने मेरे लिए रोटी भेजी है। तो चोर कहने लगे कि इस पोटली को खोल कर दिखाओ। तो उस बालक ने डरते डरते वह पोटली चोरों को थमा दी। चोरों ने जब उस पोटली को खोला तो उसमें सचमुच रोटी थी। तो यह देखकर चोरों को बड़ा ही दुख हुआ। वे कहने लगे कि इसके पास सच में धन नहीं है, ये सच बोल रहा है कि इसके पिताजी गरीब हैं। चलो इसे छोड़ देते हैं, अपने कोई और देखते हैं। और उस बालक की हालत पर तरस खाकर उसे छोड़कर वहां से चल दिए। वह बालक वहां से चल पड़ा, लेकिन वह डर और चलने के कारण बहुत ही ज्यादा थक चुका था। तो एक बरगद का वृक्ष आया, उसके नीचे वह बैठ गया और थकान की वजह से उसे वहीं पर नींद आ गई। उसी दिन शहर में पुलिस चोरों की तलाश कर रही थी। तो तलाशते तलाशते पुलिस वहीं बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गई। सूर्य अस्त होने वाला था। तो पुलिस सोचने लगी कि यह बालक चोर है, तभी तो यहाँ इस समय अकेला ही बैठा हुआ है। तो पुलिस वालों ने उस ब्राह्मण के बालक को चोर समझकर पकड़ लिया और राजा के पास लेकर गए। कहने लगे कि राजन, हम एक चोर पकड़ कर लाए हैं। तो वह बालक कहने लगा कि राजन, आप मेरी बात सुनिए। तो राजा ने उस बालक की बात को सुने बिना ही उसे कारावास में डालने का आदेश दे दिया। तो वह बालक बेचारा दुखी और परेशान वहां बैठकर रोने लगा और कोई उसके पास चारा नहीं था। उधर उसकी माँ जब शाम तक उसका बेटा घर नहीं लौटा तो वह बहुत ही चिंता करने लगी कि इतनी देर तो कभी नहीं की, आज पता नहीं इतनी देरी से क्यों आ रहा है। दूसरे दिन प्रदोष व्रत था। तो उसकी माँ को तुरंत प्रदोष व्रत का ध्यान आया। तो उन्होंने प्रदोष व्रत किया और मन ही मन भोले शंकर से अपने बेटे की सलामती के लिए प्रार्थना करने लगी। तो उसी रात राजा को सपने में भोले शंकर ने दर्शन दिए और कहा कि तुम उस बालक को छोड़ दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे सारे धन वैभव को नष्ट कर दूंगा। सुबह हुई तो राजा अपने सपने के बारे में सोचने लगे और फिर उस बालक को बुलवाया और उससे पूछा कि बेटा तुम कौन हो। तो उसने सारी सच्चाई बता दी। तो उससे सच सुनने के बाद में राजा ने उस बालक के माता पिता को दरबार में बुलाया। तो राजा के आदमी जैसे ही उस बालक के घर गई तो उस बालक की माँ तो बुरी तरह से डर गई कि पता नहीं क्या काम है, राजा ने हमें क्यों बुलाया है, हमारा बेटा सकुशल है या नहीं है। तो बेचारे गरीब ब्राह्मण ब्राह्मणी
दोनों हाथ जोड़े हुए डरे सहमे हुए से राजा के सामने प्रस्तुत हुए और वहां जाकर राजा को प्रणाम करके नीचे मुंह करके खड़े हो गए। तो राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम इस तरह से क्यों खड़े हो? तुम्हारा बालक तो इतना निडर और निर्दोष है और आप इस तरह हाथ जोड़कर सर झुकाकर क्यों खड़े हो? आपने कोई गुनाह नहीं किया है जो आप इस तरह से खड़े हैं। मैं तुम्हारे बालक से बहुत ही प्रसन्न हूँ। इसने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। आज के बाद तुम दोनों गरीब नहीं रहोगे। मैं तुम्हारी दरिद्रता और गरीबी के कारण मैं तुम्हें 5 गांव दान में देता हूँ। तो इस तरह ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उनका बेटा हंसी खुशी राजा को प्रणाम करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। तो भगवान शिव की कृपा से उनकी सारी गरीबी दूर हो गई और वे तीनों हंसी खुशी रहने लगे। बोलो भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान की कथा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। एक समय की बात है कि वृंदावन में एक वेद जी रहा करते थे। वह श्री कृष्ण जी के परम भगत थे। उनकी श्री कृष्ण पर अपार आस्था थी। वह हमेशा भगवान कन्हैया की भक्ति में मगन रहते थे और वो अपनी पत्नी से कहते कि तुम्हें दिन भर के लिए जो भी सामान चाहिए उसे एक पर्ची में लिख दिया करो। तो पर्ची लेकर वैद्य जी दुकान पर चले जाते और वहां जाकर उस पर्ची को पढ़ते, सामान के भाव देखते और श्री कृष्ण से प्रार्थना करते कि हे कान्हा जी, आज के सामान की व्यवस्था कर देना। जैसे ही उन्हें जितने धन की आवश्यकता होती थी व्यवस्था हो जाती थी। जितने रुपयों में सामान आ जाए उतने रुपए आते ही वैद्य जी दूसरे मरीजों से पैसे नहीं लेते थे और अपने गांव लौट आते और ईश्वर की भक्ति में मगन रहते। उनका रोजाना का यही नियम था। एक दिन वैद्य जी ने दुकान पर आकर पर्ची खोली तो एकदम से सन्न रह गए। उनकी आंखों के आगे तारे चमकने लगे। लेकिन अगले ही पल श्री कृष्ण पर विश्वास करके स्वयं को संभाला। पत्नी ने राशन के सामान के नीचे लिखा था कि बेटी के दहेज का सामान लाना है। राशन के सामान के आगे तो उनके भाव लिख दिए, लेकिन दहेज के सामान के आगे लिख दिया कि यह काम कृष्ण कन्हैया जाने। फिर उस पर्चे को श्री कृष्ण भगवान के चरणों में रख दिया। मरीज आने लगे। वैद्य जी मरीजों को उनकी बीमारी पूछकर दवा दे रहे थे कि अचानक से एक बड़ी सी कार आकर उनके दुकान के आगे रुक गई। उस गाड़ी में से एक सज्जन आदमी बाहर निकला और वैद्य जी की दुकान पर आकर प्रणाम करके बेंच पर बैठ गया। बाकी सारे मरीज जब दवा लेकर चले गए तो वैद्य जी ने उस सज्जन को बुलाया और कहा कि आपको दवा लेनी है तो आपको नाड़ी दिखानी पड़ेगी। तो वह सज्जन पुरुष नम्रतापूर्वक कहने लगा कि नहीं वैद्य जी, मुझे लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आज से 15-16 साल पहले आपकी दुकान पर आया था। मैं इंग्लैंड में रहता हूँ। वहाँ जाने से पहले ही मेरी शादी हो गई थी, लेकिन हमें बहुत सालों तक संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। हमने भारत और इंग्लैंड दोनों जगह इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर किसी ने मुझे आपके बारे में बताया। जब मैं आपके पास आया तो आपने मुझे सांत्वना दी और कहा कि निराश नहीं होते, क्योंकि श्री कृष्ण के खजाने में किसी चीज़ का अभाव नहीं है। खुशी, गम, जीवन, मृत्यु सभी ईश्वर के हाथों में हैं। ईश्वर पर भरोसा रखो। अगर कन्हैया की कृपा हुई तो तुम्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। और आपने मुझे दवाई की पुड़ियाँ बनाकर दी थी और साथ में उन्हें सेवन करने की विधि भी बताई थी। आपने उन पुड़ियों के लिफाफों पर श्री राधा कृष्ण का नाम लिखकर मुझे दिया था। जब दवा लेने के पश्चात मैंने आपसे दवा के पैसे पूछे तो आपने कहा कि बेटा, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैंने आपसे बार बार पैसों के बारे में पूछा तो आप कहने लगे कि मैंने आज का खाता बंद कर दिया है। मुझे यह बात समझ नहीं आई तो आपने बताया था कि मैंने अपने घर के खर्च के लिए जितनी रकम भगवान श्री कृष्ण से मांगी थी वो मुझे मिल गई है। अब मैं किसी से पैसे नहीं ले सकता हूँ। तो आपके विचार सुनकर मैं बहुत ही प्रभावित हुआ था
और आपको प्रणाम करके अपने घर लौट गया। घर जाकर मैंने अपने पत्नी को सारी बात बताई थी, तो वो कहने लगी कि वह वेद जी जरूर देवता पुरुष होंगे। फिर हमने पूरे भरोसे के साथ उस दवाई का सेवन किया, तो आपके आशीर्वाद और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मेरे 3 बच्चे हुए। हम पति पत्नी हर समय आपको धन्यवाद देते हैं। वेद जी, मैं तो पत्नी और बच्चों के साथ इंग्लैंड में रहता हूँ, जहाँ वृंदावन में मेरी एक विधवा बहन रहती है, और यहाँ वृंदावन में मेरी एक विधवा बहन रहती है। मैं परिवार सहित अपनी भांजी की शादी के लिए वृंदावन आया हुआ हूँ। अपनी भांजी के विवाह और दहेज का सारा खर्चा मैंने ही उठाया है। तो आज मुझे अचानक से याद आया कि जब मैं आपकी दुकान पर दवाई लेने के लिए आया था, तो आपने बताया था कि आपकी एक छोटी सी बेटी भी है। तो आपने उस समय मुझसे पैसे नहीं लिए थे, लेकिन आज मेरी इच्छा है कि उसकी शादी का खर्च मैं उठाऊं, क्योंकि वो भी अब तक विवाह योग्य हो गई होगी। इसीलिए तो मैं सुबह सवेरे आकर यहाँ पर बैठ गया, ताकि आप मुझे मना ना कर सकें। अब मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी के विवाह का खर्चा मैं उठाऊं, क्योंकि आपकी वजह से ही मुझे संतान सुख मिला है। आपसे एक गुजारिश है कि आप मुझे इसके लिए मना मत करना। तो उस व्यक्ति की बात सुनकर वैद्य जी की आंखों में आंसू आ गए, और वैद्य जी ने फिर उस व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ दिए। तो यह देखकर वह कहने लगा कि वैद्य जी, आप मेरे पिता समान हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? इसमें हाथ जोड़ने वाली कौन सी बात है? तो वैद्य जी ने श्री कृष्ण भगवान के चरणों में रखी हुई पर्ची उठाकर उस व्यक्ति को थमा दी, जो घर से उनकी पत्नी ने लिख कर दी थी। तो यह देखते ही उस व्यक्ति के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो कहने लगा कि आज मेरी समझ में आ गया है कि मेरे आज अचानक से आपकी बेटी का ख्याल कैसे आया। ये तो सब कुछ कृष्ण कन्हैया का किया धरा है। तो वैद्य जी कहने लगे कि आज तक मेरे जीवन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो मेरी पत्नी ने पर्ची पर लिख कर दिया हो और वो मुझे मिला ना हो। आज तुम्हें इतने वर्षों बाद अचानक से आया हुआ देखकर मैं भी हैरान हूँ कि कृष्ण कन्हैया अपने कैसे कैसे रंग दिखाता है। आज तक जो कुछ मुझे मिला है, सब कुछ कृष्ण कन्हैया की कृपा से ही मिला है। तो ऐसे हैं कृष्ण कन्हैया, तभी तो कहते हैं कि भक्ति ऐसी करो कि कष्ट भक्त पर हो और फिक्र ईश्वर को हो कि मेरे भक्त का कष्ट कैसे दूर करना है। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। अब अपने सुनते हैं बांके बिहारी की कथा। एक नगर में कमल किशोर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह हीरे जवाहरात बनाने एवं बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी कमल किशोर की दुकान से गहने लेने एवं बनवाने के लिए आते थे। चाहे हाथों के कंगन हो, चाहे गले का हार हो, कानों के कुंडल हो, उसमें हीरे एवं सोने की बहुत ही सुंदर मीनाकारी होती थी। इतने सुंदर गहने बनाता कि देखने वाले हैरान रह जाते। इतना बड़ा कारोबार होने के बाद भी कमल किशोर जी बहुत ही शांत एवं सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें धन का घमंड बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन उसका कोई मित्र उसकी दुकान पर आया, जो अपनी पत्नी के साथ वृंदावन गया हुआ था। जब वह वापिस आ रहा था, तो उसने सोचा कि अपने मित्र कमल किशोर से मिलता चलूं और वृंदावन से जो प्रसाद लाया हूँ थोड़ा सा उसे भी देता चलूं। यह सोचकर दोनों पति पत्नी कमल किशोर की दुकान पर पहुंच गए। तब कमल किशोर का एक कारीगर एक सोने एवं हीरे जड़ित बहुत ही सुंदर हार बनाकर कमल किशोर को देने के लिए आया था। तो कमल किशोर उस हार को देख रहा था कि इतने में उसका मित्र दुकान पर पहुंच गया। कमल किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल लेकर आया था। वह बहुत ही सुंदर था। जब वह लड्डू गोपाल को लेकर अपने मित्र की दुकान पर बैठा, तो कमल किशोर अपने मित्र से मिलकर बहुत ही खुश हुए और उसकी गोद में नन्हा सा लड्डू गोपाल देखकर बड़े ही आनंदित हुए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के मनमोहक रूप और सौंदर्य को देखकर उनका तो मन खिल गया।
उन्होंने अपने हाथ में जो पकड़ा हुआ हार था वह लड्डू गोपाल के गले में डाल दिया और अपने मित्र से कहने लगे कि देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। तो इस तरह उसका मित्र और कमल किशोर आपस में खूब देर तक बातें करते रहे। बातों बातों में उसका मित्र लड्डू गोपाल को लेकर वहां से चल पड़ा, लेकिन वो हार लड्डू गोपाल के गले में ही रह गया। दोनों को भी इस बात का पता नहीं था कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही पड़ा है। तो इस तरह कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी के साथ एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। जब वो टैक्सी से उतरे तो भूलवश लड्डू गोपाल को टैक्सी से उतारना भूल गए। वो तो टैक्सी में ही रह गए। टैक्सी वाला आदमी बहुत ही गरीब था, जिसका नाम बाबू था, जो दूसरे शहर में रहता था और यहाँ पर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था। उसके परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी थी और वह हर 7वें दिन अपने घर जाता था। आज उसे अपने घर वापस जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब वो टैक्सी लेकर बाबू अपने घर पहुंचा तो टैक्सी को रोककर जब उसका ध्यान पिछली सीट पर गया तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, बड़े ही शाही तरीके से पिछली सीट पर गले में हार धारण करके बड़े ही सुंदर शोभा पा रहे हैं। तो यह देखकर बाबू एकदम से घबरा गया और सोचने लगा कि यह लड्डू गोपाल किसके हैं। लेकिन अब वह दूसरे शहर में अपने घर जा चुका था, जो कि काफी दूर था। ना वो सवारी का घर जानता था, ना उनका नाम पता जानता था। तो वह तो दुविधा में पड़ गया कि क्या करे क्या नहीं। लेकिन फिर भी उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के अंदर प्रवेश कराया। जैसे ही वह लड्डू गोपाल को अपने घर के अंदर लेकर गया तो उसकी पत्नी ने अपने पति के हाथ में लिए हुए लड्डू गोपाल को देखा तो बहुत ही खुश हुई कि इतने सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल मेरे पति लेकर आए हैं। तो उसने जल्दी से अपने पति के हाथों से ले लिया। उनकी शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनके कोई संतान नहीं थी। तो उसको गोद में लेते ही उसे ऐसे लगा कि जैसे मैंने मेरे बच्चे को ही गोद में ले लिया है। उनकी ममता जाग उठी और आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। तो बाबू की पत्नी मालती ने गोपाल जी को कसकर अपने सीने से लगा लिया और आंसू बहाते हुए बोली कि स्वामी, तुम नहीं जानते हो कि आज तुम मेरे लिए कितना अनमोल रतन लेकर आए हो। तो बाबू कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि मेरी पत्नी को अचानक से क्या हो गया है। लेकिन उनकी पत्नी तो जैसे बावली हो गई थी। वह गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर ले गई और उससे बातें करने लगी। कहने लगी कि अरे लल्ला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लग गई होगी। फिर उसने जल्दी जल्दी मधु एवं घी से बनी हुई चूरी बनाकर और साथ में दूध लेकर ठाकुर जी को भोग लगाया। बाबू अपनी पत्नी मालती को खुश देखकर बहुत ही खुश था, क्योंकि उसकी पत्नी संतान के लिए बहुत ही उदास रहती थी। भगवान को भोग लगाने के बाद में दोनों खुशी खुशी भोजन करके सो गए। उधर कमल किशोर जी ने जब अपनी दुकान पर हार को देखा तो वो नहीं मिला। तभी उन्हें याद आया कि हार तो मैंने लड्डू गोपाल के गले में डाला था, वो तो उन्हीं के गले में रह गया। तो उन्होंने अपने मित्र को संदेशा भेजा। तो मित्र ने आगे से जवाब दिया कि मेरे प्यारे मित्र कमल किशोर, वह माखन चोर, चित चोर हार सहित खुद ही चोरी हो गया है। मैं तो खुद परेशान हूँ। मैं उसे वृंदावन से कितने प्रेम से लेकर आया था, वो तो उस दिन उसी टैक्सी में रह गया। अब कमल किशोर तो परेशान हो गया और सोचने लगा कि ना जाने इतना कीमती हार कहाँ चला गया है। मेरे तो लाखों का नुकसान हो गया। लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण अपने मित्र को कुछ नहीं कहा और मन में सोचने लगे कि चलो कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के अंग लग गया है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रखें। उधर बाबू एवं उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते, उसे अपने बेटे के समान ही मानते थे। तो उन पर लड्डू गोपाल की कृपा हुई। मालती के घर एक बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया। तो वो दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हुए
और कहने लगे कि यह तो सब लड्डू गोपाल का चमत्कार है। अब हमारे यहाँ एक बेटा और एक बेटी है। अब तो हमारा परिवार पूरा हो गया है। मालती लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करती थी कि रात में उठ उठ कर देखती थी कि लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं है। उसके खाने पीने से लेकर सोने तक खूब ध्यान रखती थी। रात में उन्हें चादर उड़ाती कि कहीं सर्दी न लग जाए, गर्मी में पंखा झालती। इसी तरह समय बीतता जा रहा था। एक दिन कमल किशोर व्यापार के सिलसिले में उसी शहर में जाना पड़ा जहां बाबू रहता था। लेकिन जब कमल किशोर उस शहर में पहुंचे तो अचानक से इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि कमल किशोर जी को जहां पहुंचना था वहां पहुंच नहीं पाए और बस स्टैंड पर खड़े बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर बाबू अपनी टैक्सी लेकर आया और उसने परेशान कमल किशोर को पूछा कि बाबूजी, आप यहाँ क्यों खड़े हो? बारिश तो रुकने वाली नहीं है। पूरे शहर में पानी भरा हुआ है। आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप रुकना चाहते हो तो मेरा घर पास में ही है। अगर चाहो तो मेरे साथ चलो। तो कमल किशोर जी के पास सोने और हीरे के काफी गहने थे और वो अनजान टैक्सी वाले के साथ चलने के लिए घबरा रहे थे। फिर उनके पास कोई चारा भी नहीं था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और भी ज्यादा तेज हो रही थी। तो वो टैक्सी वाले बाबू के साथ बैठकर उसके घर चले गए। घर पहुंचते ही बाबू ने मालती को आवाज दी कि आज हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। तो कमल किशोर देखने लगे कि बाबू का घर है तो छोटा सा, लेकिन बहुत ही सुंदर सजा हुआ है और घर में एक बहुत ही सुंदर इत्र की खुशबू आ रही है जो हृदय को आनंदित कर रही है। थोड़ी देर बाद मालती ने भोजन तैयार कर दिया। जैसे ही उनको भोजन परोसा तो कमल किशोर को उसमें अमृत जैसा स्वाद आया। भोजन करते समय कमल किशोर का ध्यान बार बार उसी दिशा की तरफ जा रहा था जहां पर ठाकुर जी विराजमान थे। वहां से उनको एक अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। तो हार कर कमल किशोर ने बाबू से पूछा कि अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। तो बाबू ने कहा कि बाबूजी, जरूर पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? तो कमल किशोर कहने लगे कि आपकी उस दिशा में क्या रखा है? मेरा ध्यान बार बार उसी की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो बाबू एवं मालती ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि वहां पर तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। तो कमल किशोर कहने लगे, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो मालती उनको उस कोने में ले गई जहाँ लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर जी लड्डू गोपाल जी को और उनके गले में पड़े हार को देखकर एकदम से हैरान हो गए और कहने लगे कि ये तो वही लड्डू गोपाल है और ये हार भी वही है जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल जी के गले में डाला था। तो कमल किशोर जी ने बड़ी नम्रता से पूछा कि आप इस लड्डू गोपाल को कहाँ से लेकर आए हो? तो बाबू, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं था, उसने झट से कमल किशोर जी को सारी बात बता दी कि कैसे उसको सौभाग्य से लड्डू गोपाल जी मिले और उनके हमारे घर आने से हमारा दुर्भाग्य कैसे सौभाग्य में बदल गया। तो कमल किशोर जी कहने लगे कि क्या तुम जानते हो कि जो हार लड्डू गोपाल के गले में है उसकी कीमत क्या है? तो बाबू और मालती ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि कोई चीज हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग गई, हम उसका मूल्य नहीं जानना चाहते। हमारे लाला के सामने किसी भी चीज का कोई मूल्य नहीं है। तो कमल किशोर एकदम से चुप हो गए और उन्होंने मन ही मन सोचा कि चलो अच्छा हुआ, मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग लगाया हुआ है। फिर लड्डू गोपाल जी को प्रणाम करके सो गए। अगले दिन सुबह जब वो चलने के लिए तैयार हुए तो बाबू उनको टैक्सी में बैठाकर उनकी मंजिल तक पहुंचाने गया। जहां कमल किशोर जी को जाना था वहां पर वो पहुंच गए। टैक्सी से उतरकर जाने लगे तो बाबू ने आवाज दी कि बाबूजी, जरा रुको, आपका कोई सामान हमारी टैक्सी में रह गया है। लेकिन कमल किशोर ने कहा
कि मेरा तो कोई सामान नहीं रखा था। तो बाबू ने कहा कि ये देखो बैग है आपका। तो कमल किशोर ने उस बैग को खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। तो कमल किशोर एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि वे तो उतने पैसे थे जितनी उस हार की कीमत थी। तो कमल किशोर की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगे कि जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया था तब तक उन्होंने पहने रखा, और जब आज मैंने बाबू और मालती से उस हार की कीमत पूछी तो मेरा अभिमान तोड़ने के लिए ठाकुर जी ने मुझे पैसे दे दिए हैं। तो वह ठाकुर जी से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन अब क्या हो सकता था। इसीलिए हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए कि उसमें अहंकार ना हो, विनम्रता होनी चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर अहंकार ना हो और हम सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो भगवान हमें कभी भी परेशान नहीं होने देते। चाहे कमल किशोर ने बाबू और मालती से उस हार की कीमत पूछ ली और उसके मन में भी शायद यही होगा कि ये हार मैंने मुफ्त में लड्डू गोपाल को पहना दिया है, लेकिन ये कभी नहीं होता। क्योंकि जो चीज़ हमारे हाथ से भगवान के निमित्त हो जाती है तो भगवान किसी न किसी रूप में हमें उसकी कीमत चुका देते हैं। हमारे व्यापार में अचानक से लाभ होता है, हमारा कोई भी कार्य हो वो तरक्की करने लगता है। यह सब भगवान की माया होती है। इसीलिए अगर हमने जानबूझकर भी भगवान को कुछ चढ़ाया है या अनजानवश चढ़ा दिया है तो उसके बारे में कभी किसी से जिक्र नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो कुछ है वो सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। हमें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें भगवान ने दान देने लायक बनाया है, और हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमेशा मेरे कारोबार में बरकत बनाए रखना, ताकि मैं अपने हाथों से कुछ दान पुण्य कमा सकूं। बोलो बांके बिहारी की जय हो, बोलो लड्डू गोपाल जी की जय हो। अब अपने सुनेंगे संत शिरोमणि श्री हरिदास जी और बादशाह अकबर की कहानी कि एक बार अकबर और तानसेन आगरा में यमुना नदी के किनारे पर टहल रहे थे। तानसेन उस समय के सबसे प्रतिष्ठित गायकों में से सर्वोपरि माने जाते थे। इसीलिए अकबर ने तानसेन की तारीफ करते हुए कहा कि तानसेन जी, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में आपसे अच्छा कोई दूसरा गायक होगा। तो तानसेन जी, जो एक साफ दिल के व्यक्ति थे, उन्होंने अकबर से हाथ जोड़कर कहा कि बादशाह, मैं आपको सत्य बताता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा गायक नहीं हूँ। तो अकबर को बड़ी ही हैरानी हुई। फिर अकबर ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा कि यदि तुम दुनिया के सबसे अच्छे गायक नहीं हो तो फिर कौन है जो तुमसे ही अच्छा गाता है। तो तानसेन कहने लगा कि बादशाह सलामत, कि मैं मेरे गुरुदेव के आगे कुछ भी नहीं हूँ। मेरे गुरुदेव स्वामी श्री हरिदास जी से अच्छा कोई नहीं गा सकता। आप हम दोनों की तुलना इस तरह से कर सकते हैं, आपके सामने जो ये यमुना नदी युगों से बह रही है, यदि वह मेरे गुरुदेव हैं तो मैं इस यमुना नदी की एक बूंद भी नहीं हूँ। तो अकबर को तानसेन की बात पर विश्वास नहीं हुआ और अकबर कहने लगे कि तानसेन जी, अगर ऐसी बात है तो मुझे किसी भी कीमत पर तुम्हारे गुरुदेव का गाना सुनना है। तुम शीघ्र ही अपने गुरुदेव को निमंत्रण देकर हमारे दरबार में बुला लो। तो तानसेन बोला कि बादशाह सलामत, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे गुरुदेव आपके दरबार में आना स्वीकार नहीं करेंगे। तो अकबर कहने लगे कि क्यों, हमारा निमंत्रण स्वीकार नहीं करेगा। तो तानसेन ने कहा कि बादशाह, मैं आपको खुश करने के लिए गाता हूँ, लेकिन मेरे गुरुदेव इस कयानत के बादशाह उस ईश्वर को खुश करने के लिए गाते हैं, इसीलिए वो आपके सामने कभी नहीं गाएंगे। तो अकबर एक बहुत ही बड़ा संगीत प्रेमी था। वह किसी भी कीमत पर तानसेन के गुरुदेव का संगीत सुनना चाहता था। वह तानसेन से कहने लगा कि तुम कुछ भी करो, कैसे भी करके मुझे अपने गुरुदेव का संगीत सुना दो। तो तानसेन कुछ देर सोचकर अकबर से कहने लगा कि बादशाह, यदि आप मेरे गुरुदेव का संगीत सुनना चाहते हैं तो आपको उनके पास चलना होगा, और बादशाह बनकर नहीं बल्कि मेरा सेवक बनकर
तो अकबर तुरंत इस बात के लिए राजी हो गए। अब अकबर एक सेवक का भेष बनाकर तानसेन के साथ वृंदावन में स्वामी श्री हरिदास जी के पास पहुंच गए। गर्मी का मौसम था, दोपहर का समय था। स्वामी श्री हरिदास जी उस समय भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन थे। तानसेन ने जाकर अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और स्वामी ने तानसेन के आने का कारण पूछा। तो तानसेन कहने लगा कि मैं तो इस ओर से जा रहा था, तो सोचा कि आपका दर्शन करता चलूं। तो बातों ही बातों में हरिदास जी ने तानसेन को कुछ सुनाने के लिए कह दिया। तो गुरु की आज्ञा मानकर तानसेन ने तानपुरा हाथ में लिया और राग मल्हार गाना आरंभ कर दिया। तानसेन ने जानबूझकर ढंग से संगीत नहीं गाया। स्वामी कहने लगे कि तानसेन, तुम ठीक से क्यों नहीं गा रहे हो? मेरे शिष्य होकर इस तरह से गा रहे हो। तो तानसेन कहने लगा कि गुरुजी, मुझे तो ऐसा ही गाना आता है, आप ठीक से गाकर बता दीजिए। तो स्वामी श्री हरिदास जी समझ गए कि तानसेन जी उनका गाना सुनना चाहता है। स्वामी जी मुस्कुराकर स्वयं राग मल्हार गाने लगे। स्वामी श्री दास जी ने जैसे ही राग मल्हार शुरू की, उस समय भीषण गर्मी के मौसम में तुरंत काली घटाएं घिर आई और घनघोर वर्षा होने लगी। मोर नाचने लगे, कोयल मीठे मीठे स्वर में गाने लगी, पपीहा जैसे पक्षी चहचहाने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे सारी प्रकृति हरिदास जी की राग पर झूम रही है। इतना मधुर संगीत सुनकर महाराज अकबर, जो तानसेन के सेवक के रूप में आए थे और कुछ ही दूरी पर बैठे थे, खुशी के मारे झूमने लगे और उनके मुंह से बार बार वाह वाह निकल गया। अकबर की आवाज़ सुनकर हरिदास जी का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने राग मल्हार गाना रोक दिया और बोले कि कौन है जो चोरी से हमारा संगीत सुन रहा है। तो अकबर को देखकर हरिदास जी समझ गए कि तानसेन झूठ बोलकर अपने साथ किसी को लेकर आए हैं। तो उन्होंने तानसेन की ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखा। तानसेन तुरंत अपने गुरु के चरणों में गिरकर बोला कि गुरुजी, मुझे क्षमा कर दे। यह हिंदुस्तान के बादशाह अकबर हैं और यह आपका संगीत सुनना चाहते थे। मेरे पास इसके अलावा कोई और उपाय नहीं था। तो हरिदास जी बहुत ही क्रोधित हुए, पर तुरंत उनके मन में विचार आया कि इतना बड़ा बादशाह होने के बाद भी मेरा संगीत सुनने के लिए नौकर बनकर आया है, तो यह अवश्य ही बहुत बड़ा संगीत प्रेमी है। तो ऐसा सोचकर हरिदास जी का गुस्सा ठंडा पड़ गया और उन्होंने तानसेन और अकबर को क्षमा कर दिया। हरिदास जी ने तानसेन और अकबर दोनों को आशीर्वाद दिया। अकबर बोला कि स्वामी जी, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो स्वामी जी बोले कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, अब आप जा सकते हैं। तो अकबर कहने लगा, मैं आया हूँ तो आपकी कुछ ना कुछ सेवा करके तो ज़रूर जाऊँगा। आप इतना सुंदर गाते हैं, यह तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा भी गा सकता है। तानसेन, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था कि तुम्हारे गुरु यदि सागर हैं तो तुम उसकी एक बूंद भी नहीं हो। अकबर बार बार हरिदास जी से कुछ सेवा लेने के लिए जोर देने लगे। हरिदास जी समझ गए कि बादशाह अकबर को अपनी बादशाही का घमंड हो गया है और इस घमंड को तो तोड़ना ही होगा। तो हरिदास जी कहने लगे कि बादशाह अकबर, जो सेवा हम तुम्हें बताएंगे उसे पूरा करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। यह सुनकर बादशाह के तो घमंड को चोट लग गई। वो सोचने लगे कि ऐसा भी क्या है जो हिंदुस्तान का बादशाह नहीं कर सकता। तो यह सोचकर अकबर भी अड़ गया। कहने लगा कि स्वामी जी, अब तो आपको कोई ना कोई सेवा बतानी ही होगी, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो बादशाह अकबर ना कर सके। तो अकबर का घमंड दूर करने के लिए हरिदास जी ने अपने सेवक को बुलाया और कहा कि बादशाह अकबर को यमुना जी के घाट की एक सीढ़ी का कोना टूटा है, वह दिखा दो। बादशाह, आप उस टूटी हुई सीढ़ी की मरम्मत करवा दो, बस आपकी यही सेवा है। तो यह सुनकर बादशाह अकबर को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो कहने लगे कि स्वामी, मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ
पूरी यमुना नदी मेरी सल्तनत में बहती है और आप मुझे एक सीढ़ी की मरम्मत करवाने के लिए कह रहे हैं। मैं तो पूरे का पूरा घाट दोबारा बनवा सकता हूँ। तो हरिदास जी कहने लगे कि एक बार जाकर उस सीढ़ी को देख तो लो, फिर आकर कहना कि उसे ठीक करवा सकते हो या नहीं करवा सकते हो। तो अकबर बेमन से सेवक के साथ वह सीढ़ी देखने चला गया। स्वामी श्री हरिदास जी ने अपने तपोबल से अकबर को वह दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे अकबर को दिव्य वृंदावन का दर्शन होने लगा। अकबर को ऐसा दृश्य दिखाई दिया जैसा उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। ऐसी दृश्य देखने की तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अकबर ने देखा कि यमुना नदी का वह घाट विशाल दिव्य रत्नों से बना हुआ है। हर सीढ़ी एक अलग रत्न से बनी हुई थी और जिस सीढ़ी की हरिदास जी मरम्मत करने के लिए कह रहे थे, वह सीढ़ी 12 गज चौड़े और सैकड़ों गज लंबे बेशकीमती नीलम से बनी हुई थी। उस सीढ़ी का एक कोना टूटा था। बादशाह यह दृश्य देखकर कांप गया, क्योंकि उसने अपने जीवन में ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उस सीढ़ी की मरम्मत करवाना उसकी हैसियत से बाहर था। अब बादशाह अकबर का तो घमंड टूट चुका था। वह वापस लौट आया और हाथ जोड़कर हरिदास जी से कहने लगा कि स्वामी जी, उस सीढ़ी की मरम्मत करवाना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे जैसे तो 1000 बादशाह बिक जाएं तो भी उस सीढ़ी की मरम्मत नहीं करवा सकते। इसीलिए मुझे कोई ऐसी सेवा बताइए जो मैं कर सकूं। तो स्वामी श्री हरिदास जी कहने लगे कि बादशाह अकबर, कोई अभिमानी व्यक्ति किसी की सेवा नहीं कर सकता। अब आपका अभिमान नष्ट हो गया है, इसीलिए अब आप सेवा करने योग्य हो गए हैं। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप ऐसा आदेश जारी कर दें कि ब्रिज की भूमि पर कोई किसी पशु पक्षी का शिकार ना करे। तो अकबर ने स्वामी के चरणों में शीश झुकाकर यह सेवा स्वीकार की। इसके बाद अकबर ने आगरा पहुंचकर आदेश जारी कर दिया, ब्रिज क्षेत्र में किए जाने वाले शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रकार स्वामी श्री हरिदास जी ने अकबर पर कृपा करके उसे दिव्य वृंदावन का दर्शन कराया और उसके अभिमान को नष्ट कर दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं राधा रानी की कथा। प्रेम से बोलो राधा रानी की जय हो। एक समय की बात है कि 3 साधु यात्रा कर रहे थे यमुना किनारे। उनमें तीसरा साधु जो था वह बहुत ही बूढ़ा और कमजोर था। उसने कहा कि भाई, हम इस गांव के बाहर ही मंदिर में आसन लगाकर यहीं पर रह लेंगे। तुम जवान हो, चाहो तो तुम दोनों गांव में चले जाओ। तो दोनों साधु आगे चले गए और वह वृद्ध ब्राह्मण था, वह मंदिर पर ही रुक गया और वो दोनों गांव की ओर चलने लगे। चलते चलते संध्या हो गई। दोनों साधुओं ने सोचा कि अब बरसाना आ रहा है, क्या करेंगे, मांगेंगे कहाँ। तो एक कहने लगा कि मांगना कहाँ है, हम तो राधा रानी के मेहमान हैं, वो खिलाएंगे वही खा लेंगे, नहीं तो मंदिर में आरती के समय कहीं कुछ प्रसाद मिल जाएगा, वही खाकर पानी पी लेंगे। तो दोनों साधु आपस में हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। फिर वो दोनों साधु बरसाना पहुंच गए। वहां जाकर राधा रानी के मंदिर में रुक गए। मंदिर में आरती हुई, उत्सव भी हुआ था, तो दोनों वहां पर बैठे रहे। आरती होने के बाद में एक दूसरे से कहने लगे कि हम तो राधा रानी के मेहमान हैं, सो मांग कर तो नहीं खाएंगे। ऐसा कहकर दोनों साधु सो गए। रात्रि में 11 बजे के आसपास राधा रानी ने पुजारी जी को सपने में जाकर कहा कि हमारे मेहमान आए हैं और वो भूखे ही सो गए हैं, आपने ध्यान ही नहीं दिया। मेरे मंदिर में मेरे भक्त ऐसे कैसे भूखे सो सकते हैं। तो पुजारी जी पूछने लगे कि मेहमान कौन है। तो राधा रानी बोली कि वो 2 साधु जो आज आए हैं। तो पुजारी जी जल्दी से उठे और उन साधु बाबाओं के पास गए और उन्हें आवाज लगाकर उठाया और उनसे पूछने लगे कि तुम दोनों राधा रानी के मेहमान हो क्या। तो साधु बाबा बोले कि नहीं, हमने तो ऐसा नहीं कहा, हमने तो रास्ते में एक दूसरे से यूं ही मजाक की थी। तो पुजारी जी कहने लगे
कि चलो उठो, हाथ पैर धो लो और भोजन कर लो। तो फिर पुजारी जी उनके लिए पत्तल लाए और उन्हें अच्छे से अच्छा जो मंदिर का प्रसाद था, जो उत्सव में चढ़ाया गया था, वो उन्हें लाकर दिया। तो दोनों साधु भोजन करने लगे और एक दूसरे से कहने लगे कि हमने तो मजाक में कहा था और राधा रानी ने तो हमें सचमुच में मेहमान बना लिया। हे राधा मैया, आपकी जय हो। भोजन करने के बाद में दोनों साधु राधा रानी का चिंतन करते हुए सो गए। दोनों साधुओं को एक जैसा ही सपना आया। सपने में वो देखते हैं कि 12 साल की राधा रानी उनसे बोलकर कहती है कि साधु बाबा, भोजन कर लिया आपने? तृप्त तो हो गई होगी, भूख तो आपकी मिट गई होगी। भोजन अच्छा था क्या? एक ही सांस में 10 सवाल कर दिए। तो साधु बाबा कहने लगे कि हाँ, भोजन बहुत अच्छा था। तो राधा रानी कहने लगी, भोजन और जल आपको सुखद लगा? तो साधु बाबा बोले कि हाँ। अब तुम्हें कोई और चीज़ की आवश्यकता तो नहीं? तो साधु बाबा कहने लगे कि नहीं, अब हमें कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। भोजन अच्छा था और हम अच्छे से तृप्त हो गए हैं। तो राधा रानी कहने लगी कि देखो, वो पुजारी डरा डरा सा तुमको भोजन तो करा गया, लेकिन मेरे पान के बीड़े का प्रसाद तो तुम्हें देना ही भूल गया। लो, मैं तुम्हें पान का बीड़ा दे देती हूँ। ऐसा कहकर उसने उनके सिरहाने पर पान का बीड़ा रख दिया। सपने में वो देख रहे थे कि राधा रानी उनके सिरहाने पर पान का बीड़ा रख रही है। तो ऐसे में दोनों की आंख खुल गई। तो उन्होंने देखा कि सचमुच पान का बीड़ा सिरहाने रखा हुआ है। तो दोनों साधु बड़े ही हैरान हुए और राधा रानी का जयकारा लगाने लगे कि जय जय श्री राधे राधे, बरसाने वाली राधे राधे, राधा मैया आपकी जय हो। लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में लपसी और तपसी नाम के 2 भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लपसी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ। मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लपसी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूंगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली, जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लपसी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लपसी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तब से कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है।
मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट साड़ी तीवल जो कुछ भी देते हैं भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो जरूर लिखें। और अगर आपने मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। कल फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।